तीर के लगते ही श्रवण कुमार के मुख से निकला, अरे मेरी माँ, मेरी माँ, अरे मेरी माँ प्यासी बैठी है और मैं मर रहा हूँ। अब मेरी माँ को पानी कौन पिलाएगा। श्रवण को अपने मरने का दुख नहीं था, दुख था माँ के प्यासे रह जाने का। वो चीख रहा था। तभी शिकारी रूप में अयोध्या के राजा दशरथ वहाँ पर आए और उससे हालचाल पूछा और अपने किए का अफसोस भी प्रकट किया, क्योंकि राजा दशरथ अयोध्या से चलकर शिकार खेलते खेलते सरयू नदी के किनारे आ गए थे और सरयू नदी के किनारे एक हिरन का पीछा करते करते इधर आए थे। हिरन सरयू के पास छिपी झाड़ियों में छिप गया था और उधर श्रवण के माता पिता को प्यास लगी थी, क्यों कि माता पिता का सबसे विश्व में महान भक्त श्रवण कुमार अपने माता पिता को बहंगी में बिठाकर कंधों पर रख करके तीर्थ यात्रा करा रहा था। उस जैसा महान भक्त विश्व में कोई नहीं था और बहंगी को कंधों पर रखकर वो चल रहा था। तो माता ने कहा कि हे पुत्र, मुझे प्यास लगी है। संयोग से वो स्थान राजा दशरथ का था, अयोध्या के समीप था। तो एक पेड़ के नीचे बहंगी को रखकर वो जल लेने सरयू किनारे गया और जैसे ही श्रवण ने अपना घड़ा पानी में डुबोया तो गड़ 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 की आवाज़ हुई। उधर राजा दशरथ जो हिरण के पीछे दौड़ रहे थे, उन्होंने समझा कि हिरण सरयू में पानी पी रहा है, उसके पानी पीने की आवाज़ आ रही है। तो उन्होंने आवाज़ पर ही तीर को मार दिया, क्योंकि राजा दशरथ शब्द भेदी बाण की विद्या जानते थे। शब्द भेदी का अर्थ होता है कि जहाँ से आवाज़ आए वहीं उसी आवाज़ पर निशाना लगा देना शब्द भेदी विद्या होती है। उन्होंने जो तीर मारा वो सीधा श्रवण के सीने में जाकर लगा। तब उसने पूछा कि हे शिकारी, तू कौन है। तब उन्होंने पूरा वृत्तांत बताया। तो श्रवण कुमार बोला, भाई आप जो भी हैं, मेरी माता यहाँ से कुछ दूर प्यासी बैठी है, तुम जाकर के उन्हें पानी पिला देना। श्रवण कुमार की बात मानते हुए जैसे ही राजा दशरथ घड़ा लेकर के पानी के गए तो उन्होंने पूछा, अरे श्रवण, जब आवाज़ लगाई तो राजा दशरथ नहीं बोले। उन्होंने कहा, अरे पुत्र बोल क्यों नहीं रहा है। जब राजा दशरथ बोले तो उन्होंने कहा, तू कौन है। राजा दशरथ ने पूरी कथा उन्हें सुनाई और बताया कि हे वृद्ध माता पिताओं, तुम्हारा पुत्र मेरे हाथ के द्वारा मारा जा चुका है। तब तो वो दोनों क्रोध और शोक में डूब गए। माता ने पानी नहीं पिया और बिलखने लगी। उसकी चीख और पुकारें वातावरण में गूंजने लगीं कि हाय मेरा पुत्र, हाय मेरा पुत्र। और माता और पिता दोनों ही पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर प्राण देने लगे। परंतु प्राण देने से पहले उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि हे शिकारी या दशरथ, तू जो भी है, जिस प्रकार से हम आज पुत्र वियोग में प्राण दे रहे हैं, उसी प्रकार तू भी पुत्र वियोग में मरेगा। और माता ने कहा कि जिस प्रकार हमारा पुत्र आज हमारी अंत्येष्टि के लिए भी नहीं है, उसी प्रकार तेरे पुत्र तो होंगे, परंतु अंत्येष्टि के समय पर कोई नहीं होगा। राजा दशरथ क्या कर सकते थे। मात्र उन्हें पछतावा हुआ और प्रायश्चित करने लगे और उन्होंने उनके शव को ले जा कर के अयोध्या के समीप वहीं लकड़ियाँ ला कर के श्रद्धापूर्वक अंत्येष्टि कर दी। इस कथन को हम निम्न प्रकार भी कह सकते हैं। कवित्र रूप में, लगते तीर गिरा धरणी पे, अरे खून गत से जारी। लगते तीर गिरा धरणी पे, खून गत से जारी।
के मिल गया तुझे तीर मार कर दिया जुल्म शिकारी। मात पिता की आज्ञा थी उन्हें तीर्थ करावन लाया। मात पिता की आज्ञा थी उन्हें तीर्थ करावन लाया। प्यास लगी थी माता को मैं पानी लेने आया। प्यास लगी थी माता को मैं पानी लेने आया। क्या मैंने तेरा माल चुराया जो खो दी जान हमारी। के मिल गया तुझे तीर मार कर दिया जुल्म शिकारी। अंधे मात पिता मेरे तने उनकी किस्मत फोड़ी। अंधे मात पिता मेरे तने उनकी किस्मत फोड़ी। जिसके सारे चला करे थे वो लाठी तने तोड़ी। जिसके सारे चला करे थे वो लाठी तने तोड़ी। कच्ची कली मरोड़ी तेने कच्ची कली मरोड़ी तेने तनक न दया बिचारी। के मिल गया तुझे तीर मार कर दिया जुल्म शिकारी। हाँ अंधों का नाम मुझ बिन कोई किसके सारे जीवेंगे। अंधों का नाम मुझ बिन कोई किसके सारे जीवेंगे। देरा कोई चीज उन्हें ये तो गुल घुर हलाहल पीवेंगे। काट जिगर वो अब न जीवे काट जिगर वो अब नहीं जीवे। हो गई बिल्कुल ख्वारी। के मिल गया तुझे तीर मार कर दिया जुल्म शिकारी। जनार्दन कहे मारन वाले इतना कहन पो गई। जनार्दन कहे मारन वाले इतना कहन पो गई। अंधे मात पिता वहाँ बैठे उन्हें जाकर नीर पिलइए। अंधे मात पिता वहाँ बैठे उन्हें जाके नीर पिलइए। और मरा बताइए मत ना ज़्यादा मरा बताइए मत ना अन्यथा रोब गई महतारी। के मिल गया तुझे तीर मार कर दिया जुल्म शिकारी। हमें भी श्रवण की भांति माता पिता की सेवा करनी चाहिए। महापुरुषों से शिक्षा लेना, उनका अनुकरण करना उनकी सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ी उपासना, सबसे बड़ी उनके प्रति श्रद्धा होती है। इसलिए जय श्रवण, जय हिंद, जय भारत।